आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता को धोखा क्यों दे जाती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या जब भयंकर कलयुग आएगा तब बुढ़ापे में औलाद अपनी माता पिता को भी नहीं देखेगी। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बिल्कुल सत्य ही कहा है। इसको मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। जो इस कथा को पूरा सुनेंगे वो जरूर बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बनेंगे और उन्हें धोखा नहीं देंगे। एक जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं। मोर और मोरनी बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। जब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है, अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है कि प्रिय, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दोनों बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। मित्रों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिया, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपये पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी को 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह बहुत चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है।
जैसा भी है वह मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे काला हो, कुरूप हो, गोरा हो, सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, तू कितना सुंदर है मेरे बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह न सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखों दे देता। माँ कहने लगती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर तो मेरा ही बेटा। पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को सुनकर नर्स कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो तो आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है उसके बच्चों की दोनों आंखें लग सकती हैं तो कहने लगती हैं, मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, यह तो सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। नर्स से कहती है, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसीलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। और वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है, मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखें के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वो दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार बच्चे का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़ी मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है, मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी। अब यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं।
उसे धीरज रखने के लिए कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत और उसके इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, दूसरों के बर्तन साफ करती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों की नौकरानी बनकर पैसे कमाती है, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती है, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती है, हर समय अपने बच्चे की साथ परछाई की तरह रहती है। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का विद्यालय में दाखिला करना है। दोस्तों, वह माँ विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वह समझते हुए उसे बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है, सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। दोस्तों, वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध से भर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल लेने आई थी, तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत ही दुख होता है।
लेकिन अपने पुत्र की बातों को सुनकर वह चुप रहती है, अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, मैं कल से विद्यालय नहीं आऊँगी। तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पुत्र कहता है, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना, तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। दोस्तों, उस दिन के बाद वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा हो गया, वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब उस पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगती और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 रुपये भेज पाती थी। वह इतनी मेहनत यह सोच के करती कि उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूँगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र को पैसा भेजती थी। इस प्रकार मेहनत करते समय पहले ही वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, उस माँ को एक दिन पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर का बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस माँ को पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, वह इच्छा भी पूरी हो गई है। दोस्तों, उस माँ के बेटे की यह बात पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब माँ को यह पत्र मिला तो माँ ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताया कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, उसका बेटा अब डॉक्टर बन गया है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती है तो माँ दौड़कर घर से बाहर जाती, उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती थी कि क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया। वह दिन कब आएगा जब वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करूं,
अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे घर दुख के दिन बीत चुके हैं। इस तरह वह माँ सारे दिन बेटे का सपना देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उसके पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है, माँ, मेरी शादी हो गई है और जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। दोस्तों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराऊंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। माँ सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। माता पिता का सपना होता है कि वह अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह भी कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों के झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे की शादी के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। दोस्तों, यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी माँ अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही देती है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई है। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आएं। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह इंतजार में 1 साल और निकल जाता है, लेकिन उसका बेटा मिलने नहीं आता है और ना ही बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे देता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा न देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वो फिर कुछ देर के लिए अपने विचारों में खो जाती है, सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब बेटा जरूर बहू पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब बातें सोच सोच कर मन में व्याकुल हो जाती है। जब इंतजार करते करते उसकी माँ को 36 महीने हो जाते हैं, जब उस माँ से मिलने कोई नहीं आता तो उस माँ का सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में माँ यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को जरूर देखने जाऊंगी। दोस्तों, यह निर्णय करके अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है।
इस तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता है। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बिठा लेता है और उसे बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों कुछ समय बाद रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी ही खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों वह मोर आगे कहता है कि प्रिय वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह थैली को लेकर माँ बंगले के अंदर जाने लगती है, जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसीलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया तुम गांव देहात की महिला, न तुम्हारे कपड़े ठीक हैं न तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उसके पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो वह तुरंत ही अपने साथ पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहते हैं, हे माता हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों वह माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मुझे बताओ मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही हैं। दोस्तों अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है
तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है, न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है तो अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चों को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं कि कोई भी हमारे घर में गुस्सा चला आता है। देखो, यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है क्या? ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है। मुझे पहले तो आपने कभी नहीं बताया कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। दोस्तों, वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बहू के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी पुत्र है जिससे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकती, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, इतना कहकर वह माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, वही बुढ़ापे में जीवन की नैया की मझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचती है, जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूँगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है और एक चपरासी को पास बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम इतना कर सकते हो। क्योंकि चपरासियों को पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज़ कलम ले आता है और पूछने लगता है, बताओ माँ, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। दोस्तों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। अब तुरंत ही वह जाकर खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में जा आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उसकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
दोस्तों वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि माँ मेरी बातों को इतना बुरा लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी की झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। इसीलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे। इसीलिए मैंने यह बोल दिया था कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में नहीं सोचा। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो इसके पीछे भी एक कारण तुम हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुमने सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया था और मैं खुद कुरूप हो गई थी। और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलने आई थी, इसीलिए शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। दोस्तों, जब उस बेटे का पत्र यह पत्नी पढ़ती है तो अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसने अपने आप से घृणा होने लगती है। जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई और मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन अब क्या था, अब तो माँ माफ़ी सुनने के लिए मौजूद नहीं थी, वो बहुत दूर जा चुकी थी। अब बेटे को पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचा था। जो माता पिता अपने बच्चों की सफलता के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर देते हैं, वही बेटे अपने धन और पद के नशे में अपनी माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे, जय श्री।